यह क्या है? भारत है ना। समझिए जैसे अगर हम बीच में भारत को लेते हैं तब समझिए कि देखिए अगर दिशा देखें तो बताइए, आपको पता है तो ऊपर कौन सी दिशा होती है? उत्तर। कौन सी दिशा होती है? उत्तर। उत्तर। और इस साइड में कौन सी दिशा होती है? पूर्व। पूर्व। और इधर कौन सी दिशा? दक्षिण। इधर होता है दक्षिण। और इधर होता है पश्चिम। पश्चिम। दिशा तो पता है? यस सर। बात ना करो कोई, इतना दिशा पता है ना। अब जरा ध्यान से देखिए आप लोग ना, सब लोग नक्शे में देखिए और देखिएगा इधर ध्यान से देखो। हम दिखाएंगे इस देखो ऊपर की तरफ देखो तो कौन सा देश, अगर देखोगे भारत के ऊपर में तो कौन कौन सा देश दिखाई देगा। देखिए ऊपर में खास करके देखोगे यहाँ से तो आपको नेपाल चीन मिल जाएंगे, लेकिन ये देखोगे तो देश कौन कौन से किधर दिखाई देंगे, हम उसको लिखते हैं ना। सब लोग ध्यान समझिएगा। अब देखो इधर देखिए, बात ना करो, देखो इस दिशा में आपको देश दिखाई देगा जिसका नाम है पाकिस्तान। क्या है? पाकिस्तान। पाकिस्तान। हाँ भैया हाँ। देखिएगा ना, पाकिस्तान की राजधानी क्या है? इस्लामाबाद। क्या है? इस्लामाबाद। पाकिस्तान की राजधानी है। देखिए पाकिस्तान की जो सीमा है भारत से कौन रेखा से अलग होती है, तो इस रेखा का क्या नाम है? देखिए रेखा जो है इसका नाम ही रेखा क्या है? रेड क्लिफ रेखा। क्या है? रेड मतलब लाल। रेड क्लिफ रेखा। क्या है? रेड क्लिफ रेखा। कौन सी रेखा हो जाएगी? रेड क्लिफ। रेड क्लिफ। इसके बाद देखो यहाँ पर आपको एक देश दिखा देगा ऐसे जिसका नाम है अफगानिस्तान। क्या है? अफगानिस्तान। कौन सा है? अफगानिस्तान। देखिए अफगानिस्तान से, अच्छा अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? तो अफगानिस्तान की राजधानी मिलेगी काबुल। क्या है? काबुल। याद है ना। देखिए काबुल। और इससे जो सीमा अलग करती है, देखो अफगानिस्तान से भारत की सीमा लगती है बस 106 किमी। कितना लगती है? 106 किमी। लेकिन वर्तमान में ये अभी लगती नहीं है। पाकिस्तान से कितना लगता है? तो 3323 किमी। कितना लगता है? 3323 किमी। रेखा कौन सी है? रेड क्लिफ रेखा। कौन सी है? अगर आप ध्यान से देखो ना तो इसमें अगर हम भारत के नक्शे में देखते देखो ये हल्का सा यहाँ से लग रहा है, ये जो इतना, ये अफगानिस्तान से यही ये सीमा कितना है? देखो बस इतना सन है यह वाला। और कितना दिखाता है? 106 किमी। ठीक है, अगर आप देख रहे हो तो 106 किमी की सीमा लगती है। और इस रेखा का क्या नाम है? देखिए भारत और अफगानिस्तान के बीच इस रेखा का नाम है डूरंड रेखा। कौन सी रेखा है? इस रेखा का नाम है डूरंड रेखा। ठीक है, कौन सी रेखा है? अब इसके बाद देखोगे तो ये इसी तरह निकल कर चली जाती है ना, तो ये पाकिस्तान को अफगानिस्तान से भी अलग करती है। उस रेखा का क्या नाम है? बोलिए। पाकिस्तान को अफगानिस्तान से भी अलग करती है, तो इस रेखा का क्या नाम रखा गया है? डूरंड रेखा। क्या है? डूरंड रेखा। ठीक है, दोनों को अलग करती है। अब इसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर कुछ खास देखेंगे तो पर्वत दिखाई देता है। कहाँ पर दिखाई देता है? इसमें तो नहीं दिखाई देगा, लेकिन आप ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पर एक पर्वत है यहीं पर। ठीक है, इस पर्वत का नाम है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट नहीं है, इसका नाम है माउंट मतलब अंग्रेजी में पर्वत होता है, इसका नाम है K2। क्या नाम है? K2 गार्डविन। क्या है? यही इसी जगह है। देखो इस पर्वत की ऊंचाई कितना है? यह दुनिया का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। क्या है? दुनिया का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत। देखिए माउंट एवरेस्ट तो नेपाल में है, उसकी ऊंचाई है 8848 मीटर। कहाँ पर है? तो नेपाल में। तो यहाँ पर K2 गार्डविन है, इसकी ऊंचाई हो जाती है 8611 मीटर। कितना है? 8611 मीटर। कहाँ पर है? देखो इसके जस्ट बगल में है, भारत दिखाई दे रहा ना। अगर यहाँ पर थोड़ा सा देखोगे तो हट के इधर आ जाता है एक पर्वत है जिसका नाम है नागा पर्वत। क्या है? नागा पर्वत। देखो यहीं पर मिलेगा आपको नागा पर्वत। कौन सा पर्वत है? नागा पर्वत। इसका नाम है नागा पर्वत। क्या है? नागा पर्वत। इसकी ऊंचाई हो जाती है 8126 मीटर। कितना है? 8126 मीटर। देखिए ये जो माउंट एवरेस्ट K2 गार्डविन है ना, यह जो है वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है, लेकिन ये क्या है? भारत में। अब देख लेते हैं कुछ भारत का क्षेत्रफल। देखो भारत का क्षेत्रफल कितना होता है, किसी को पता है?
चलिए हम लिख देते हैं भारत का एरिया टोटल क्षेत्रफल, भारत का क्षेत्रफल, भारत का क्षेत्रफल कितना है? देखिए तो भारत का क्षेत्रफल होता है 32 लाख, कितना होता है? 87,263 वर्ग किमी। क्या है? समझ में आया जी? आज देखो भारत जो है विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वें स्थान पे आता है। कौन से नंबर पे आता है? 7वें। देखो तो ये विश्व में स्थान लिख दें। क्या लिख दें? विश्व में स्थान, विश्व में स्थान। कौन सा स्थान हो जाएगा? बोलिए 7वां। कौन सा स्थान होगा? 7वां। दिखाएं हम आपको कौन कौन से देश दिखाई दे रहे हैं। देखिए ये वर्ल्ड दिखाई दे रहा है। देखो अब इसमें आप देखिए भारत कहाँ पर है। यही भारत दिखाई दे रहा है, पीला वाला दिख रहा है ना, यह भारत दिख रहा था। देखो विश्व का सबसे बड़का देश हो जाता है ये रूस। क्या नाम है? दूसरे स्थान पे आता था कनाडा, दूसरे स्थान पे, तीसरे स्थान पे चीन, और सॉरी यूएसए। क्या हो जाता है? यूएसए। और तीसरे चौथे स्थान पे चीन, 5वें पर ब्राजील, 6ठे पर ये नीचे दिखाई दे रहा है ऑस्ट्रेलिया, और 7वें पर अपना प्यारा भारत। समझ में है ना? अब देखिए भारत का क्षेत्रफल, जैसे अगर पूरा धरतिया को एक मानते मतलब 100 मानते तो 100 में भारत का, देखिए तो लिखेंगे भारत का कितना क्षेत्रफल है विश्व में, तो लिखेंगे प्रतिशत के हिसाब से। तो विश्व क्षेत्रफल में विश्व में स्थान है क्षेत्रफल प्रतिशत कितना है ना, तो क्षेत्रफल प्रतिशत होता है 2.43%। कितना है? 2.43%। कितना है जी? बोलिए 2.43%। किसका है? भारत का। लेकिन जनसंख्या कितना लगता है भारत विश्व का? जनसंख्या भी लिख दें तो जनसंख्या में तो भारत टॉपर करेगा। तो जनसंख्या देखिए 2011 के जनगणना के अनुसार लिखेंगे 2011 जनसंख्या बात ना करो कोई भी। जनसंख्या कितना है? 17.5%। समझ रहे हो जी? देखिए अगर जो पृथ्वी है उस पे मतलब देश जितने बसे हैं, अगर हम उसको 100 मानते हैं, समझ रहे हो ना, तो 100 में जो भारत को आ जाता है 2.43%। और जनसंख्या कितना है? 17.5%। कितना है? 17.5%। समझ रहे हो ना? अब भारत के कुल पड़ोसी देश कितना है, उनकी भी संख्या लिख लें। 7 कितने? तो हम यहाँ पर लिख देते हैं भारत के पड़ोसी देश। ठीक है, भारत के पड़ोसी के पड़ोसी देश कितने देश हैं? 7। देखो 7 को तो जल से सीमा लगाते हैं, 7 जल से सीमा लगाते हैं। लेकिन आपको 3 देश ऐसे मिलेंगे जो स्थलीय सीमा लगाते हैं। कौन कौन से देश हैं? देखिए 7 के बाद भारत के नीचे देखोगे तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा श्रीलंका है, दिखाई दे रहा है। हाँ श्रीलंका मिला। अगर इसके बाद देखोगे तो इधर आपको मिल जाएगा मालदीव, है कि नहीं? नहीं दिखाई दे रहा है, नीचे होगा मालदीव। फिर अंडमान निकोबार द्वीप से देखते हैं तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह क्या होता है? नजदीक होता है, उसको जोड़ते हैं। नहीं तो स्थलीय सीमा कितने देशों से लगती है? 7। इतना तो समझ रहे हो? बोलो जी। अब देखिए इसके बाद हम देखते हैं कि भारत के कितने राज्य हैं जो जल से सीमा लगाते हैं, वो भी देख लेंगे। ठीक है। अच्छा देखो पश्चिम में, अच्छा देखो यहाँ पर एक बिंदु है, देखो यहाँ पश्चिम है, यहाँ पूरब, इधर से सूर्य दिखाई देंगे। तो सबसे पहले यह पूछा जाता है कि सूर्य कहाँ पर दिखाई देते हैं? कहाँ पर दिखाई देते हैं सूर्य जी? किसी को याद है? जापान में। देखिए इस बात को समझिए, तो भारत का जब इसको बोलते हैं ना, तो देखो यहाँ से यहाँ तक जो रेखा खींची जाती है इसे बोलते हैं देशांतरी। क्या बोलते हैं? देशांतरी। तो यहाँ पर आता है 68 अंश, कितना होता है? 7 मिनट। जैसे आप समझिए भारत का अगर हम ऐसे नक्शा बनाते हैं, ठीक है, क्या बनाते भारत का कुछ नक्शा ऐसे बनाएंगे, ठीक है जी। तो अगर हम भारत का नक्शा बनाए, ठीक है, तो भारत का जो अक्षांशीय विस्तार हो जाता है, क्या होगा? अक्षांशीय विस्तार यहाँ से जो होता है 68 अंश, कितना हो जाता है? 68 अंश 7 मिनट से 97 अंश 25 मिनट। कितना होता है? 97 अंश 25 मिनट। यानी कि इधर हो गया 68 अंश 7 मिनट से इधर कितना जाएगा? 97 अंश 25 मिनट। यह क्या हो गया? देशांतरी विस्तार। क्या हुआ? इसको हम लिखेंगे तो इससे बोलते हैं क्या? यानी हम यहाँ पर लिख देते हैं भारत का देशांतरी विस्तार ना, इसी जगह लिख दें, इसी रेखा को लिख देना। अच्छा देखो इस रेखा की यहाँ से यहाँ तक, मतलब कि अगर हम भारत को देखो तो भारत का इधर से इधर ही लंबाई कितना है? यहाँ से
यहाँ तक की लंबाई, समझ रहे हो। तो देखो यह लंबाई हो जाती है 2933 किमी। कितना होता है? 33 किमी। हाई ऊपर से नीचे की लंबाई। अच्छा बताओ, आप इस भारत के नक्शे को देखकर बताओ, यह वाली लंबाई ज्यादा होगी कि यह वाली? एक तो यहाँ से हम रेखा खींचे, इससे बताओ कौन लंबाई, ये वाला कि यह? इसको हम बोलते हैं पूरब से पश्चिम और उत्तर से। तो देखो पूरब से पश्चिम, अच्छा जैसे देखो पूरब से पश्चिम, गांव में जाते हो ना, घरे में जाओगे किसी को तो कहते ना कि गलियरवा पकड़ के चल जाए, गलियरवा के अंदर मान। तो गलियारा देखो छोटा सा रहता तो क्या बोलते हैं? गली। गांव में रहे तो कोली बोलते हैं ना कि कोलिया धके जाओ, दरिया से निकल जाओ तो उनका घर बार। तो कोली या कुछ तो बड़ा हो जाता है, इसे हम बोलते हैं गलियारा। क्या बोलते हैं? तो देखो इसको हम कहेंगे पूर्वी। देखो ये पूरब है और ये क्या है? पश्चिम। तो कहेंगे पश्चिम पूर्वी या पूर्व पश्चिम गलियारा। इसको क्या नाम बोलेंगे? पूर्वी पश्चिमी, पश्चिमी गलियारा, गलियारा। समझ में कितना है? 2933 किमी। अब हाई वाला देखो, इसको क्या बोलेंगे? उत्तर दक्षिण गलियारा। क्या बोलेंगे? उत्तर दक्षिण गलियारा। तो इसकी लंबाई कितना हो जाती है? इसका होता है 3214 किमी। कितना है? 3214 किमी। तो इसका नाम क्या है? उत्तर दक्षिण गलियारा। समझ में आया जी? उत्तर दक्षिण गलियारा कितना लंबा हुआ? बोलिए। अब देखिए, अब हम देख लें कौन कौन से राज्य इधर है। इधर देखो, ध्यान से देखो, बताओ। आइए आप बताइए, यहाँ पर कौन सा राज्य दिखाई दे रहा है पूरब में? बोलो जी। गलियारा, ठीक है, कोई बात नहीं, लिख लीजिए गलियारा। ये बताओ, इधर बताओ क्या दिखाई दे रहा है? कौन सा राज्य है यहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश। और इधर कौन सा राज्य दिखाई दे रहा है? गुजरात। यानी कि पूरब में यहाँ पर कौन सा राज्य हो जाएगा? बोलिए कौन सा राज्य होगा? यहाँ हम लिखेंगे अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। समझ में आएगी? और यहाँ पर एक बिंदु है, मतलब अरुणाचल प्रदेश जैसे होता है ना कि उत्तर प्रदेश राज्य है, तो उत्तर प्रदेश में बहुत जिले ना, तो यहाँ पर एक स्थान है जहाँ पर सूर्य सबसे पहले दिखाई देते। तो इसका नाम क्या है? नाम क्या रखा गया? समझिए ध्यान से। इसको बोला जाता है कीबीथू। क्या नाम रखा गया है? कीबीथू। कीबीथू है, कीबीथू मिलेगा कहीं के वाला को मिल जाता है ना, कीबीथू। क्या नाम लिखा है? कीबीथू लिखा, जो भी होगा। कीबीथू क्या है जी? कीबीथू। यहाँ पर ये है, कहाँ पर है ये? अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। अब इधर जब आएंगे तो इधर मिल जाता है गोहर मोथा। क्या मिलता है? गोहर मोथा। गोहर मोथा, ठीक है। क्या है? गोहर मोथा। अब देखिए ये कौन सा स्थान है? अब ये किस राज्य में? तो इसका नाम है यहाँ पर गुजरात। क्या है? गुजरात की राजधानी समझ रहे हो ना? ये बना लीजिएगा। देखो ये दिखाई दे रहा है जी। अब इसके बाद और देखिए, ऊपर एक बिंदु है, इसका क्या नाम है? ठीक है, देखिए ऊपर एक बिंदु है, इसका यहाँ पर जो है, अच्छा देखो इसको बोलेंगे जो अक्षांशी विस्तार। तो यहाँ सबसे नीचे अगर देखोगे, ध्यान से देखिएगा, इधर जो रेखा इसे खींची जाती है इस तरह, इसको हम बोलते हैं अक्षांश रेखा। तो यहाँ से जो रेखा है यह 8:04 है। अच्छा देखो, यह प्रायद्वीप भारत की बात करें, मुख्य भूमिका अंडमान निकोबार को नहीं ले रहे हैं, तो वो होता है 6:04। यहाँ पर जो इसको ले लेते हैं ना, तो ये 6:04 आता है। बस हम मुख्य भूमि का बात करें ना, तो यहाँ पर आ जाता है 57, इसके बाद आता है 37:6 होता है, ठीक है। देखिए 8:04 कितना होता है? 68:04। 37 क्या होता है यहाँ पर? 6 मिनट। कितना होता है? 37:06, ठीक है जी। अब देखो यहाँ पर जो बिंदु होता है मुख्य भूमि का, तो इसको हम नाम क्या बोलते हैं? इस बिंदु का क्या नाम है? तो यहाँ पर होता है इंदिरा। कौन सा बिंदु होता है, कोई बता सकता है? देखिए यहाँ पर जो बिंदु होता है, इस बिंदु को हम लोग बोलते हैं कन्याकुमारी। क्या कहते हैं? कन्याकुमारी। किस राज्य में है? कन्याकुमारी, ठीक है ना। ये किस राज्य में? देखो सबसे नीचे राज्य कौन सा राज्य दिखाई दे रहा है आपको? पीला वाला।
है देखो तमिलनाडु दिखाई दे रहा है। यस सर। तो तमिलनाडु में यहाँ पर इसको क्या बोलते हैं, कन्याकुमारी। ऊपर पीला वाला दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर जो सबसे उत्तर में बिंदु है इसको हम लोग कहते हैं इंदिरा कान। क्या बोलते हैं जी, इंदिरा पाल। इंदिरा कान। यहाँ की बिंदु को हम क्या कहते हैं, इंदिरा काल। कान। क्या बोलते हैं, इंदिरा कान। भाई बहुत अच्छे, कन्याकुमारी। ठीक है। अगर हम थोड़ा सा देखते हैं, जब इस जगह को मिट गया था लिखने में ना, आई अंडमान निकोबार द्वीप देखते हैं ना, तो यहाँ पर आता है एक बिंदु सबसे, जो भारत का होता है सबसे दक्षिण बिंदु, तो इसको हम लोग कहते हैं इंदिरा पॉइंट। क्या बोलते हैं, इंदिरा पॉइंट। पॉइंट। समझ रहे हो ना, ये हो जाता है, ये आ जाता है 6 से 4 मिनट। ठीक है, तो इसको बाद में देखेंगे, अभी हम लोग पहले मुख्य भूमि को देख रहे हैं ना। अब इसके बाद देखिए, ये तो भारत का क्या हुआ स्ट्रक्चर, मतलब कुछ बना तो नक्शा तो आपको दिखाए थे पूरा, आप देखे होंगे। ठीक है, अब इसके बाद और हम क्या देखते हैं, अब देखिए इस साइड, शांत रहो जी, इस साइड में देखोगे ऊपर वाले, मतलब ऊपर में आपको देखोगे तो यहाँ पर एक देश सीमा लगाता है भारत से, जिसका क्या नाम है, चीन। क्या नाम है, चीन। देखो चीन की राजधानी है बीजिंग, और चीन और भारत के बीच में रेखा खींची गई है। इस रेखा का नाम है मैकमोहन। कौन सी रेखा है, मैकमोहन। मैकमोहन। कौन सी रेखा है, मैकमोहन। ठीक है ना, मैकमोहन क्या है, रेखा है। आज चीन से भारत की टोटल देखो, इधर भी सीमा लगती है, कुछ इधर भी लगती है, और कुछ यहाँ पर लगती है। ये टोटल चीन से भारत की सीमा लग जाती है 3488 किमी। कितना लगती है, 3488 किमी। आज चीन की राजधानी बीजिंग। कौन सी राजधानी है इसकी, बीजिंग। तो चीन की अगर हम राजधानी की बात कर ले तो इसकी राजधानी हो जाती है बीजिंग। ठीक है, चीन की राजधानी बीजिंग। आगे देखो, इसके बाद यहाँ पर देखो कि जो चीन से करता है, तो यहाँ पर एक देश आ जाता है जिसका नाम है नेपाल। क्या नाम है, नेपाल। नेपाल से भारत की सीमा कितना लगती है, तो 1751 किमी। कितना लगता है, 1751 किमी। आज समझिए, नेपाल की राजधानी क्या है, सबको याद होगा जी, क्या है, नेपाल की काठमांडू। काठमांडू, ये है ना जी। यस। इसके बाद यहाँ एक देश आता है जिसका नाम है भूटान। क्या है, भूटान। भूटान की राजधानी थिम्पू। क्या है, थिम्पू। सीमा कितना लगता है, तो 699 किमी। कितना लगता है, 699 किमी। ये आपको ऐसे मिलेंगे। अब जब आप इस साइड में आओगे, यानी इधर वाले इलाके में, तो आपको यहाँ पर देश दिखाई देगा बांग्लादेश। इस साइड में मिल जाएगा म्यांमार। ठीक है, क्या है, म्यांमार। म्यांमार की राजधानी नैपीडा। क्या है, नैपीडो। जो भी है नैपीडा लिखा रहता है ना, नैपीडो। ठीक है, नैपीडो तो नैपीडो लिखना, नैपीडा। ठीक है, अब इसके बाद देखो, इसकी सीमा भारत से लगती है टोटल 1643 किमी। ठीक है, अब यहाँ पर देखो नीचे यहाँ पर मिलेगा एक ठो बांग्लादेश। क्या है, बांग्लादेश है ना, बांग्लादेश। देखिए बांग्लादेश से जो है भारत की सीमा टोटल लगती है सबसे अधिक 4096 किमी। अच्छा देखिए, ये जब भारत आज़ाद हुआ तो इसका नाम हुआ करता था पूर्वी पाकिस्तान। तो इससे जो सीमा लगाती है, इस रेखा का नाम हुआ करता था रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ, ठीक है ना। बाद में नाम अभी चेंज नहीं हुआ, रेड क्लिफ ही रेखा है ना, क्योंकि ये क्या था, पहले पाकिस्तान का हिस्सा का हुआ करता था। इसका नाम क्या था, रेड क्लिफ। राजधानी इसकी क्या है, ढाका। क्या है, ढाका। समझ में आया। ये तो भारत का प्रादेशिक अगर देख ली, तो इसके बाद हम देखते हैं भारत का थोड़ा सा ना, कि जल से कौन कौन से राज्यों की सीमा लगती है। एक बार आप देखिएगा, फिर इसको लिखाते हैं ना। देखो बताइए, आपको नक्शा दिखाई दे रहा है, भारत से जल से सीमा देखो, गुजरात का लग रहा है जी, ये पानी से, जल का मतलब पानी लग रहा है ना। देखो महाराष्ट्र का लग रहा है, गोवा का लग रहा है, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। इसके अलावा कोई नहीं लग रहा है, बोलो जी। चलिए, तो हम लिखते हैं कौन कौन से राज्यों की सीमा लगती है। लिखेंगे जलीय सीमा बनाने वाले राज्य। क्या लिखेंगे, जलीय सीमा बनाने वाले राज्य। कौन कौन से राज्य हैं, आप लोग देखकर मत बोलते रहिए, हम लिख देते हैं। देखो सबसे पहले राज्य आपको मिल जाएगा गुजरात। कौन सा राज्य मिलेगा, गुजरात। गुजरात के बाद दूसरे स्थान पे मिल जाएगा महाराष्ट्र। क्या मिलेगा, महाराष्ट्र। ठीक है,
तीसरे स्थान पे मिल जाएगा गोवा। क्या मिलेगा? गोवा। गोवा। चौथे स्थान पे आप लोग को मिल जाएगा कर्नाटक। क्या मिलेगा? कर्नाटक। कर्नाटक। ठीक है। पांचवें स्थान पे मिल जाएगा केरल। हाँ केरल। ठीक है। छठवें स्थान पे मिलेगा तमिलनाडु। क्या मिलेगा? तमिलनाडु। तमिलनाडु। बोलते रहो आप लोग, तमिलनाडु। सातवें स्थान पे मिल जाएगा आंध्र प्रदेश। क्या मिलेगा? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। और इसके बाद आठवें स्थान पे मिलेगा उड़ीसा। उड़ीसा। क्या मिलेगा? उड़ीसा। उड़ीसा। नौवें नंबर पर पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। बंगाल लिख देते ना। क्या हो गया? पश्चिम बंगाल। देखिए पश्चिम बंगाल कौन सा राज्य है? पश्चिम बंगाल लिख दें क्या पूरा? बंगाल। हो गया। ये सब राज्य सीमा लगाते हैं। और कौन सा सीमा लगाते हैं? जल से। समझ में आया जी? जलीय सीमा लगाने वाले कितने राज्य हुए? 9। कौन कौन से राज्य में पता गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। हो गया जी सबको? अब आगे देखिए और क्या क्या देखते हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक। अब देखो यहाँ दिल्ली देखोगे तो लगभग में यहीं पर दिखाई देगी जी। भारत की राजधानी क्या है? आंध्र प्रदेश। मान लीजिए यहाँ पर हम लिख देते हैं दिल्ली। क्या लिख दें? आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल। ठीक है जी। भारत के देखो मध्य पॉइंट को ले रहे था। ठीक है। अगर आप इसके बाद देखो तो यहाँ पर आपको एक तो खाड़ी मिलती है जिसे बोलते हैं बंगाल की खाड़ी। क्या होता है? बंगाल की खाड़ी। भारत की ज्यादातर नदियां बंगाल की खाड़ी में आके गिर जाती है। गंगा नदी आएगी बंगाल की खाड़ी में गिर जाएगी। ठीक है। बहुत जितनी नदियां होती है ढाल के कारण आके गिर जाती है। देखो अगर नेपाल और यहाँ भारत के बीच सिक्किम में देखोगे तो एक तो इसे पर्वत की चोटी पाई जाती है। क्या जाती है? ठीक है। इस चोटी का नाम है कंचनजंगा। क्या नाम है? कंचनजंगा। देखिए जो कंचनजंगा ये दुनिया की 3rd सबसे ऊंची चोटी यानी तीसरी क्या है? देखो इसकी ऊंचाई कितना हो जाती है? 8,598 मीटर। 8,598 मीटर। और यह है कहाँ? भारत और नेपाल के बॉर्डर पर। ऊपर देखोगे तो आपको क्या मिलेंगे? सब पर्वत ही मिलेंगे। क्या मिलेंगे? पर्वत के अलावा आपको ज्यादा कुछ नहीं दिखेगा। ठीक है। अब इसके बाद आप सोचिए, देखो अब इसमें हम कुछ और आपको लिखा देते हैं यहाँ से जुड़ी जानकारी। भारत की राजधानी नई दिल्ली होगी। थिम्पू इन सबका राजधानी होगी। सीमा कितना लगा है सब याद ही होगी। देखना ना। इसके बाद देखो भारत का मानक समय 82:30। देखो इसी तरह देखो यहाँ पर 80 दिखेगा आपको। तो इस तरह एक तो रेखा खींची गई है। यह भारत के समय जोन को दिखाता है जिसे बोलते हैं GMT। ठीक है ना। ग्रीनविच मानक मतलब ये होता है कि भारत का यहाँ पर आ जाएगा मतलब स्टैंडर्ड मानक टाइम भारत के अनुसार ना। तो 82:30 से देखो भारत के 5 राज्यों से होकर जाएगा। आपको यहाँ पर पीला वाला मिलेगा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। इसके बाद है थोड़ा सा उड़ीसा का भाग काटेगा और आंध्र प्रदेश। 5 राज्यों से होकर जाएगा। इसके बाद एक कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर जाएगी? 8 राज्यों से। इन सबको भी हम क्या कर लेते हैं? लिख लेते हैं ना। तो लिखिए भारत का मानक समय। गोली लेके आई है। इधर तुम देखो 82:30 से ना बोलो तो लिखेंगे भारत का मानक समय। मानक समय कितना है जी? 82:30। 82:30 को कैसे लिखते हैं? 82 से 1/2 और कितने राज्यों से होकर जाता है? 5 राज्य। कौन कौन से राज्य बताएं? आइए लिख लें सबको। देखिए सबसे पहले आता है यूपी। क्या आता है? यूपी यानी उत्तर प्रदेश। लिख दे पूरा नाम का। चलिए लिख देते हैं उत्तर प्रदेश। कौन सा राज्य हो गया? उत्तर प्रदेश। फिर दूसरे स्थान पे कौन सा राज्य आ जाता है? मध्य प्रदेश। हम MP लिख रहे हैं मध्य प्रदेश। तीसरे स्थान पे कौन सा आ जाता है? तीसरे स्थान पे आपको मिलेगा, अरे देखो ऐसे जी पश्चिम बंगाल नहीं जाएगा। देखो यहाँ से आगे उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। फिर इसके बाद ये देखो हल्का सा उड़ीसा काटेगा, आंध्र प्रदेश काटेगा। ठीक है, ऐसे देखो ना, उधर इधर मत देखो। ठीक है, तो दूसरे स्थान पर कौन सा राज्य आएगा? यहाँ पर हम लिखेंगे छत्तीसगढ़ है जी। इस चौथे स्थान पे मिल जाएगा उड़ीसा। कौन सा राज्य है? उड़ीसा। कौन सा राज्य मिलेगा? उड़ीसा।
और इसके बाद 5वें स्थान पे कहाँ मिलेगा? आंध्र प्रदेश। कौन सा राज्य मिल जाएगा? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। कौन सा है जी? आंध्र प्रदेश। 5 राज्य मिले। अब देखो कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर जाती है? हम लिख देते हैं कर्क रेखा। ठीक है, क्या लिखें? कर्क रेखा। कौन कौन से राज्य हैं ध्यान समझिएगा। सबसे पहले जाती है गुजरात से। कौन सा राज्य मिलता है? गुजरात से। गुजरात। फिर इसके बाद दूसरे स्थान पे आ जाता है राजस्थान। कौन सा है? राजस्थान। तीसरे स्थान पे क्या मिल जाता है? राजस्थान को क्रॉस करेगी तो जाएगी मध्य प्रदेश। कहाँ पर मिलता है? मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश के बाद आता है चौथे नंबर पे छत्तीसगढ़। कौन सा राज्य आता है? छत्तीसगढ़। फिर इसके बाद आता है 5वां नंबर। 5वें नंबर पर आपको मिल जाएगा झारखंड। झारखंड क्या मिलेगा? झारखंड। ठीक है, 6ठे नंबर पर क्या आ जाता है? पश्चिम बंगाल। क्या आता है? पश्चिम बंगाल। 7वें नंबर पर मिल जाता है त्रिपुरा। क्या मिलेगा? त्रिपुरा। 8वें स्थान पे मिल जाता है मिजोरम। क्या मिलेगा? मिजोरम। ठीक है, कितने राज्य हो गए? 8। किससे होकर जाते हैं? कर्क रेखा से ना। अब इसके बाद देखिए हाई लिखे, देखो भारत में मतलब प्रायद्वीपीय भारत की नदियां देखो कौन कौन सी नदियां बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती हैं और अरब सागर में कौन कौन सी गिरती हैं। तो चलिए हम कुछ लिखते हैं नदियां जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। लिखिए बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। क्या लिखेंगे? नदियाँ। कौन कौन सी नदी गिरती हैं? देखिए सबसे प्राचीन सबसे प्रचलित नदी हो जाती है जिसका नाम क्या है? गंगा। कुछ प्रमुख नदी का नाम लिखिए। कौन सी नदी आ गई? गंगा। गंगा नदी सब लोग जानते हो। दूसरा नंबर पर लिख दें ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी होती है जाके कहाँ पर गिर जाती है? बंगाल की खाड़ी में। इसके बाद गंगा की एक सहायक नदी मिलेगी जिसका नाम क्या है? हुगली। क्या नाम है? हुगली। दामोदर नाम सुने हैं? ठीक है, माही। ठीक है, और बहुत नदियां जाके गिरती है। ठीक है ना, जो नदियां आपको मिलेगी स्वर्ण रेखा। ठीक है, इसके बाद आपको मिल जाएगा ये सब जो प्राय भारत देश की नदियां जैसे गोदावरी, कावेरी। फिर मिलेगी गोदावरी। कृष्णा नदी मिल जाएगी। ठीक है, कृष्णा ये सब नदी है ना, ये सब कहाँ पर गिरेंगे जाके? बंगाल की खाड़ी में। अरब सागर में कौन कौन सी नदी गिरेगी? हम लिख दिए अरब सागर में। इधर ये देखो ये जो सागर होता है ना, इस सागर को हम कहते हैं अरब सागर। क्या कहते हैं? अरब सागर। क्या है जी? अरब सागर। तो लिखेंगे अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ। अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ। ठीक है, कौन कौन सी नदी गिरती है? देखो एक होता है साबरमती। क्या नाम है? साबरमती नदी कहाँ पर जाके गिर जाती है? अरब सागर में। माही नदी, मैं उसमें लिखेगा दूसरा। ठीक है ना, माही नदी इसमें नहीं है जी, महानदी यहाँ पर है ना। यहाँ पर कौन सी नदी? महानदी यहाँ पर है क्या? नजर आ रहा है नर्मदा। लिख लो नर्मदा। इसको देखते हैं कहाँ पर गिरती है ना। नर्मदा नदी हो जाती है, ताप्ती हो जाती है, ताप्ती। ठीक है, और ये सब नदियाँ कहाँ पर जाके गिर जाती हैं बताइए? बंगाल की नहीं, अरब सागर में। कहाँ पर गिरती है? अरब सागर में। ठीक है, ये नदी जाके गिरेगी अरब सागर में। ये माही नदी ना, इसको यहाँ पर से आप लोग हटा लीजिए क्योंकि यहाँ पर महानदी होती है। माही नदी यहाँ पर आएगी। तीसरा चौथा माही नदी, यहाँ महानदी होती है। हमको लग रहा है कि थोड़ा सा डाउट हो रहा है। ठीक है ना, ये सब नदी जाके कहाँ पर गिरती है? देखिए ये जितनी भी नदियाँ होती है ये अरब सागर में गिरेंगे और ये नदियाँ कहाँ पर गिरती हैं? बंगाल की खाड़ी में।
ठीक है जी। अब देखो इसके बाद, अब देखो भारत की ना है जो जल से सीमा लगती है, तो हम लिखते हैं जलीय सीमा की लंबाई। बस लिखिए कुल जलीय सीमा की लंबाई। पहले प्रायद्वीप भारत की लिख रहा है ना, प्रायद्वीपीय भारत की जलीय सीमा की लंबाई, ठीक है ना। मतलब कि जो भारत का मुख्य भूमि है इससे कितना लगता है, तो लिखे जलीय, ध्यान सुनो जी, जलीय सीमा, इधर देखिए बात ना करो, जलीय सीमा की लंबाई, क्या लिखे, जलीय सीमा की लंबाई। कितनी लंबाई है टोटल, तो इसकी लंबाई हो जाती है 6100 किमी। कितना है, 6100 किमी। अब देखो टोटल यानी कि अंडमान निकोबार लक्षद्वीप को जोड़ने पर कुल जलीय सीमा की लंबाई कितना हो जाती है, कुल जलीय सीमा की लंबाई, सीमा सीमा की लंबाई, सीमा की लंबाई, कुल जलीय सीमा की लंबाई कितना हो जाती है, मतलब टोटल लेंथ को अगर हम जोड़ लेते हैं, मतलब यह पूरा जल की सीमा, तो हम लिखेंगे टोटल जलीय सीमा की लंबाई होता है 7516.16 किमी। यह क्या, कुल जलीय सीमा की लंबाई, कुल जलीय सीमा, समझ रहे हो ना, इतना लेंथ है। अगर इसके बाद आई स्थलीय सीमा की लंबाई, देखें किसकी लंबाई, देखें स्थल का, यह वाला, तो लिख लिया स्थलीय सीमा की लंबाई यहाँ, स्थलीय सीमा की लंबाई, स्थलीय सीमा की लंबाई कितना हो जाता है, तो आप इसको याद रखिए, ये होता है आपको 15,200 किमी। आप इस बात को समझिए, कहीं में आपको मिलेगा 15,100 किमी, कहीं आपको यह मिलेगा 15,106 किमी। कितना मिलेगा, 15,106 किमी, ठीक है। इसको आप ध्यान रखिए, खास करके 1500 यही सब आपको मिलता रहता है, क्योंकि पता नहीं इसके लिखा रहता है, कभी कभी घटता बढ़ता रहता है, किस ले लेते हैं, लेकिन ज़्यादा आपको मिलेगा 15,100 या 15,002, यह किमी लंबाई होती है। इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है, ठीक है, यहाँ पर लक्षद्वीप, करावती, फिर इसके बाद निकोबार मिलेगा। अरे जी आइए, आप देखोगे तो इधर मिलेगा आपको ना, इधर होता है अंडमान, सॉरी उधर होता है अंडमान निकोबार, और अरब सागर में क्या होता है, लक्षद्वीप है। इससे नीचे आओगे ना तो आपको मिलेगा मालदीव। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में देखोगे तो यहाँ पर 9 डिग्री 10 डिग्री पूछता रहता है, यहाँ पर 8 डिग्री होता है, ठीक है। देखो नीचे एक देश है जो भारत से सीमा लगाता है, जिसका क्या नाम है, जलीय सीमा लगाता है, क्या नाम है इसका, श्रीलंका। क्या नाम है जी, श्रीलंका, श्रीलंका, क्या है, श्रीलंका। किससे सीमा लगाता है, जलीय सीमा लगाता है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, और हम यहाँ पर कुछ लिखते हैं, बात कर रहे हैं जी, देखो यहाँ पर आप ना देखोगे तो कुछ आपको पर्वत भी मिल जाते हैं, तट भी पूछता है मालाबार। चलिए जाने दीजिए, तुम सब आज के लिए बस इतना ही करिए।